आज हम लोग देख लेंगे चैप्टर नंबर 13 का चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, वायुमंडलीय दशाओं में अवधारण परिवर्तन से या उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें हो जाएगा दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कहता है चक्रवात की दिशा क्या होती है। तो चक्रवात की दिशा होती है चक्रवात की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। ये हो जाएगा आंसर यही, और बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। तो चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है चक्षु। नेक्स्ट है हमारा कि चक्रवात की आँख एक विशेषता है। तो चक्रवात की आँख एक विशेषता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। तो फ्रंटल वर्षा होती है चक्रवातीय गतिविधियों के कारण। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचालन दक्षिणावर्ती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों है। तो चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र भी है और उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचालन दक्षिणावर्ती है। नेक्स्ट है हमारा कि टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो टी मापन से किसका मापन किया जाता है। तो टी मापन से चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है टाइफून। नेक्स्ट, हरिकेन चलते हैं। तो हरिकेन चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है। तो कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है। फिलीपींस और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। तो चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है पापागयो। नेक्स्ट है हमारा कि चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टॉर्नेडो मुख्य संबंध है। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है बताइए। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध उत्तरी अमेरिका से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वार्ताग्र
सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? बताइए। तो जे वर्कनीज के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? तो चक्रवातों की उत्पत्ति का व्याख्या कौन नहीं करता है? तो प्रागमी तरंगे सिद्धांत नहीं करता है, बाकी सभी करते हैं। कौन कौन करते हैं? भंवर सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत और गतिक सिद्धांत। बताइए, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? टाइफून नामक चक्रवात कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो चीन सागर प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हमारा कि सम्मिलित कीजिए टाइफून टाइफून हो जाएगा चीन से। टाइफून कहाँ है? चीन से। नेक्स्ट है हमारा कि विली हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन हो जाएगा यूएसए। टार्नेडो कैरेबियन सागर। सब सेम। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आसमान। नेक्स्ट है उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? प्रति चक्रवात कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो इसका हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो उत्पन्न होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा कि प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं। तो प्रति चक्रवात किसकी तुलना में होते हैं? तो बड़े तुलना में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्या हो जाते हैं? बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यता होती है। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यता कैसे होती है? तो होती है गोलाकार। कैसा होती है? गोलाकार हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। यही तो है, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कि प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन यंत्र है और प्रति चक्रवात में पवन की गति अंदर की ओर होती है। ये तो सही है, ये गलत है। पवन की गति दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात के दक्षिणावर्त होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। डी कह रहा है कि एक प्रति चक्रवात का योगदान एक क्षेत्र के मौसम निर्धारण के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। और अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? सर्वाधिक विनाशकारी होता है टार्नेडो सर्वाधिक विनाशकारी होता है। टार्नेडो है क्या? तो टार्नेडो है एक अति निम्न दाब केंद्र है। टार्नेडो डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम क्या है बताइए? डोलड्रम है भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र, डोलड्रम कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन कहता है चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त है।
नेक्स्ट है हमारा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर छिन्न हो जाता है क्योंकि उष्ण नम वायु की बृहत मात्रा में पूर्ति नहीं होती है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? कथन कौन सा सही हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 आ गया। मेघ एवं बरसन से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? मोती का माता कहा जाता है पच्छाव मेघ को। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है वर्षा स्तरी, वर्षा स्तरी। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑक्टास मापनी किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मेघाच्छादन के लिए, मेघाच्छादन के लिए की मात्रा को नापने के लिए। नेक्स्ट है हमारा नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से मापन किया जाता है बादलों का दिशा एवं गति का। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होते हैं? कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होते हैं? तो पच्छाव मेघ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पच्छाव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है, तो ये हो जाएगा कपासी मेघ, कपासी मेघ। निम्नलिखित विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? विषुवतीय प्रदेश में, तो विषुवतीय प्रदेश में कपासी वर्षा देखने को मिलती है। बोलता है तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है? तो प्रभामंडल का निर्माण कौन करता है? प्रभामंडल का निर्माण करता है पच्छावी स्तरी। नेक्स्ट है हमारा रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। क्यों नहीं बरसते हैं? क्यों नहीं बरसते हैं? तो निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। नेक्स्ट हमारा किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है वर्षा? वर्षा निर्भर करेगी पर्वतों की दिशा पर। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो किस प्रकार की वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में? तो चक्रवातीय वर्षा होती है, चक्रवातीय। नेक्स्ट है हमारा कि पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है। यह किस वर्षा की विशेषता है? यह किस वर्षा की विशेषता है? तो पर्वतीकृत वर्षा की विशेषता है। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? सालोंभर वर्षा होती है। सालोंभर वर्षा कहाँ होती है? तो सालोंभर वर्षा होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? तो जाड़े की ऋतु में किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट है हमारा वृष्ट छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो वृष्ट छाया प्रदेश कहते हैं पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है बताइए। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, आइसो हाइट कहा जाएगा। आइसो हाइट। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है, बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। किस प्रकार की वर्षा, किस प्रकार की वर्षा होती है, तो संवहनीय वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माशीराम, मेघालय, राइट। नेक्स्ट है हमारा विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है, तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है आटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा कृत्रिम वर्षा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है हमारा रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं, क्यों नहीं बरसते हैं भाई, तो क्यों नहीं बरसते हैं, कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, वार्षिक वर्षा का औसत है हमारा 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 चैप्टर नंबर 15 विश्व के झील, विश्व के झील से संबंधित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील हमारा कौन है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है हमारा विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, मीठे जल की झील, मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। नेक्स्ट है हमारा कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो गहरी झील कौन है बताइए, गहरी झील है बैकाल। नेक्स्ट हमारा है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, विश्व की सबसे लवणीय झील कौन है, लवणीय यानी खारा झील कौन है बताइए, लवणीय झील हो जाएगा, लवणीय झील बॉन झील। नेक्स्ट है हमारा समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है, नीची झील है सर्वाधिक नीची झील, सर्वाधिक नीची झील है हमारा मृत सागर। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, नौकायान झील, नौकायान झील है टीटीकाका, टीटीकाका। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, विश्व की सबसे खारे जल की झील कौन है, तो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है, तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है हमारा टीटीकाका, टीटीकाका। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है, अरल सागर के किनारे कौन सा झील है भाई, कौन सा झील है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यही झील है। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका के झील प्रदेश में सिंपलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है हमारा मिशिगन, मिशिगन। विक्टोरिया झील अवस्थित है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है, पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है, किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है, तो आर्मेनिया की नहीं लगी है, बाकी कजाकिस्तान की लगी है, अजरबैजान की लगी है और तुर्कमेनिस्तान की लगी है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाती है, तो विक्टोरिया। नेक्स्ट है हमारा कैस्पियन सागर स्थित है, कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमेलित कीजिए झीलों के नाम और संबंधित देश हैं, तो ये हो गया, क्या हो गया, अरल सागर, अरल सागर हो जाएगा हमारा, अरल सागर, अरल सागर कजाकिस्तान हो जाएगा, और मिशिगन हो जाएगा, मिशिगन, मिशिगन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, और नेक्स्ट है हमारा ग्रेट बैरियर कनाडा हो जाएगा, ग्रेट बैरियर, और अरल सागर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे हम तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है, खारे पानी का झील कौन नहीं है, तो खारे पानी का झील
बैकाल झील नहीं है, खारे पानी का झील। नेक्स्ट है हमारा विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है, इनके बीच स्थित है? तंजानिया, कीनिया और युगांडा। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित कौन सी झील है? न्यासा। नेक्स्ट है हमारा विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील बॉन झील किस देश में स्थित है? तो बॉन झील स्थित है तुर्की में। वॉन झील कहाँ स्थित है? तुर्की में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह सागर कौन है जो भूबद्ध है? तो भूबद्ध कौन सा सागर है? तो भूबद्ध सागर है हमारा अरल सागर। अरल सागर। नेक्स्ट है हमारा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है हमारा विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है यूरेशिया के अंतः स्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झील हैं। गत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ है कि वह पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गया है? चिंता का कारण बन गया है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है हमारा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है बताइए, कौन सा युग्म गलत है? तो अनेगा और ऑस्ट्रेलिया ये गलत है, ये गलत है। और ये ग्रेट बैरियर कनाडा, मिशिगन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और टिटिकाका पेरू बोलीविया में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? ईरान की सीमा को कौन स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है झीलों के अध्ययन को कहते हैं। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? यूक्रेन की नहीं मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इरी 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 हो जाएगा हमारा, इरी हो जाएगा डेड्राइट हो जाएगा। इरी क्या हो जाएगा? डेड्राइट हो जाएगा। इरी डेड्राइट। मिशिगन क्या हो जाएगा? मिशिगन गैरी। नेक्स्ट है हमारा ऑन्टेरियो हो जाएगा हैमिल्टन। नेक्स्ट हमारा सुपीरियर डुलूथ। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? टानले सेप स्थित है कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है ऑन्टेरियो, ईरी, ह्यूरन और मिशिगन और सुपीरियर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? उंगलियों नुमा झील कहाँ स्थित है? उंगलियों नुमा झील स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो आयतन के आधार पर, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर सबसे बड़ा झील कौन है? तो सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर। आज का यही था